जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका। श्रीमद् भगवत गीता की एक नई श्रृंखला भगवत गीता की सीख में श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान के बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी अक्सर आपके मन में यह संशय अवश्य रहता होगा कि आप भगवत गीता का अर्थ सही से नहीं समझ पाते या फिर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते, अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। प्रिय मित्रों, सीताराम ज्योतिष चैनल पर अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं श्रीमद् भगवत गीता की एक बहुत ही सरल व्याख्या। इस श्रृंखला में मैं भगवत गीता के सभी अध्यायों से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा, जिसे सुनने के बाद आपको अपनी समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या विशेष है इस गीता में। मित्रों, गीता में अगर कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण। बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास प्रस रहेगा कि मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप तक इस पवित्र ज्ञान को पहुंचा सकूं, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप विभिन्न अध्यायों से मिलने वाली सीख को अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, स्वयं के व्यवहार में धारण कर सकते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं भगवत गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला की अलौकिक यात्रा पर। साथियों, शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अगर गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है, और अगर उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ज्ञान से न जाने कितने ही लोगों, कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदला है। हमारे जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप सोचते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ यह लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ मात्र नहीं है, बल्कि इसमें वह पवित्र ज्ञान है, वह गुण रहस्य है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का वास्तविक मतलब क्या है या जीवन का सही उद्देश्य क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर खुशी और आनंद को प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। अगर आप भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरा विश्वास कीजिए कि आप भी अपने जीवन की समस्याओं के युद्ध के मैदान के अर्जुन हों, और इसलिए अपने जीवन की हर समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता या अभिनेता हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो, या फिर किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र, एव एक मंत्र नामानि यानी कर्मा, पेकम तस्य देवस्य सेवा, अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्री मुख से हुआ है वह श्रीमद् भगवत गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वो श्रीमद् भगवत गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वो प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवत गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए, तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी सबसे पहली चीज है जो आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो, आप में बहुत सारी योग्यताएं हों, लेकिन उस एक चीज की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं
श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। साथियों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता से या उत्सुकता से होती है। उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत राष्ट्र के एक प्रश्न से होती है, धृतराष्ट्र, जो कि अज्ञानता के प्रतीक हैं। अज्ञान रूपी तरह जिन्हें सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वे अपने पुत्र के मोह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सबको मालूम है कि धुत जन्म से अंधे थे, फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे, और वह जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे युद्ध का। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरह समझ लीजिए। यह उन्हीं की दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवद गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता यय उत्सव माम कहा पांडवाश्चवा किम कुव्वत संजय। अर्थात हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता का प्रतीक है और संजय प्रतीक है। संयम के धैर्य के जो अज्ञान है वह मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संयम रूपी संजय के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सही रास्ता आखिर क्या है। ये वही है जिनका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इनकी दृष्टि हमें विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे। मन और मस्तिष्क से नहीं उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए का परिणाम शायद अच्छा ना हो, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वह भी इसी डर, इसी आशंका में दिखते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, दृष्टिवात पांडवानी कम व्यूहम दुर्योधन तदा आचार्य मुपासंगम राजा वचनम भवत। अर्थात हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के व्यूह को देख रहे हैं और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कह रहे हैं। मित्रों, दुर्योधन पांडवों की सेना के योद्धाओं के बारे में वर्णन करने के साथ साथ अपनी सेना के महारथियों के बारे में भी गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के समान कोई समस्या, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। समस्या के हर अंग, हर पहलू के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हमारी अपनी ताकत क्या है, हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं जिससे आप उस समस्या पर विजय पा सकते हैं। समस्या और उसका समाधान दोनों के बारे में विचार करना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के चरित्रों की बात हो रही है। यहां पर प्रत्येक महारथ की बात हो रही है। कौन सा महारथी जो है वह जाकर के शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी जो है वह सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरह से पारिवारिक युद्ध ही था, पांडवों और कौरवों के लिए। गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे, भीष्म भी एक ही थे। साथ ही साथ पांडव और कौरव खुद भी आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के उद्देश्य से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15 श्लोक में संजय धुत को बताते हैं कि पंचजन्य आर्षिकेशव देव दत्तम धनंजय पंडम दमो महाशंखमणिकेश। श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भौजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने प नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को आराशी के कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं।
सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे चरित्रों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही सिमट कर रह जाता है, क्योंकि भगवान के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है वह सिर्फ और सिर्फ अनुराग अर्जुन के लिए था। जब हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की, उनके दुख और संशय की, उनके विषाद की। इसीलिए इस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा।